तो हम लोग लास्ट दिन देखे थे, ठीक है, पैसा होना, हैविंग लॉट ऑफ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा हो, परमेश्वर इसके विरुद्ध में नहीं है। बट लव ऑफ मनी दैट इज अ रूट ऑफ एवरी काइंड ऑफ इविल। जब पैसे के प्रति प्यार हो तो वो समस्या है। जो परमेश्वर बोले वो रूट है, ताकि उसके द्वारा हर एक गलत चीज आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा। बट प्रश्न ये है, कैसे आप समझोगे कि आपके जीवन में पैसे का प्रेम है या नहीं है? आप लवर ऑफ मनी हो या नहीं हो? कैसे आप समझोगे परमेश्वर राज्य को पहला स्थान दिए हो या नहीं? कैसे समझोगे कि यू आर सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड और नॉट? चीज है, व्हेन यू रिसीव प्रमोशन, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रमोशन मिला, आपके पास ब्लेसिंग है, आपके पास सैलरी आया, ठीक है, व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट? कहीं से आपको ब्लेसिंग मिला या कोई जगह में आप इन्वेस्ट किए तो आपको बहुत पैसा आपको मिला, या पहला महीने में जब आपका सैलरी आता है या आप वहीं पे बिजनेस का तो आपको बहुत इनकम हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ, आपके पास एक ह्यूज अमाउंट आपके जीवन में आया। जब आपके हाथ में वो आता है, व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट? आपका पहला सोच क्या होता है? अरे इतना पैसा है, चलो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। अरे ये पैसा है, चलो हम लोग के घर में कुछ ये चीज बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे, ये चीज को खरीदेंगे। ये चीज कोई भी गलत नहीं है। परमेश्वर ने बोले घर में बैठे रहो, घूमो, आराम से घूमो, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है, जो खरीदना है सामान खरीदो। बट अगर ये आने के बाद अगर फर्स्ट थॉट आपका ये आता है, नॉट सेकेंड, फर्स्ट थॉट, पैसा आया और आप ये सोचे, तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर राज्य को पहला स्थान नहीं दिए। और अगर पहला पास आया, ठीक है मैं घूमूंगा, बट इसके बाद लेट्स शो इन द किंगडम ऑफ परमेश्वर राज्य में चलो होते, परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दिया है, परमेश्वर ने मुझे प्रॉफिट दिया है, पहला हिस्सा मैं परमेश्वर को देता हूँ। ये सोच अगर आप पहला आपके जीवन में आ रहा है तो आप क्या है, परमेश्वर राज्य को पहला स्थान। फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर यू आर ब्लेस्ड, योर फर्स्ट रिएक्शन और विश क्या होता है, रिवील्स योर प्रायोरिटी। आपकी पहली प्रतिक्रिया, इच्छा आपकी प्राथमिकता को प्रकट करती है। आज हम लोग जो सीरीज में जा रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी सीरीज, ठीक है, समृद्धता, ठीक है, जो परमेश्वर हम लोग सभी के जीवन में रखा है। और मेरा प्रार्थना यह है कि जब ये सीरीज खत्म होगा, आप परमेश्वर के पैसे के प्रति जो आपका थोड़ा सा भी अगर प्यार है और अगर ज्यादा प्यार है, यीशु मसीह के नाम से वो खत्म हो जाए। हालेलुया। जो लोग चाहते हैं, बोली जोर से, बोले आमेन। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्स वाला क्राउड चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप सो रहे हो, ठीक है, और मुझे पता नहीं आप सोओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जाग के भी सो सकते हैं। देखिए कभी स्थिर रहेंगे, समझ में आंख नहीं बंद नहीं होगा, बट वो जागते हुए, तो रिस्पॉन्स हम लोग देना जरूरी है। हालेलुया। ओके, सो आज हम लोग मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 से हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 पद लिखा है, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दिस थिंग्स शैल बी एडेड टू यू। हिंदी में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले, ठीक है, तुम परमेश्वर के राज्य के, उसके धर्म की खोज, धार्मिकता की खोज करो। हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया। तो हम लोग लास्ट दिन देखे थे, ठीक है, कि परमेश्वर ने हम लोग पैसा होना, हैविंग लॉट ऑफ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा हो, परमेश्वर इसके विरुद्ध में नहीं है। बट लव ऑफ मनी दैट इज अ रूट ऑफ एवरी काइंड ऑफ इविल। जब पैसे के प्रति प्यार हो तो वो समस्या है। जो परमेश्वर बोले वो रूट है, ताकि उसके द्वारा हर एक गलत चीज आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगा। बट प्रश्न ये है, कैसे आप समझोगे कि आपके जीवन में पैसे का प्रेम है या नहीं है? आप लवर ऑफ मनी हो या नहीं हो? कैसे आप समझोगे? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है। ज्यादातर लोगों का कॉमन आंसर ये होता है, बाय लिविंग अ सिंपल लाइफ। जब हम लोग एक सिंपल जीवन को जीते हैं, उसके द्वारा हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग पैसे को प्रेम नहीं करते। कितने लोग इसके साथ एग्री करोगे?
राइट, जब हम लोग सिंपल एक लाइफ को जीते हैं, ठीक है, जब हम लोग लग्जरी में नहीं जीते, सिंपल एक लाइफ को जीते, उसके द्वारा हम लोग ये दिखाते कि हम लोग पैसे के पीछे नहीं, हम लोग एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में जी रहे हैं। कितने लोग सपोर्ट करते इस चीज को? कोई नहीं, ओके। कितने लोग सपोर्ट नहीं करते? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6, ओके। कितने लोग सपोर्ट करते हो? हाथ उठाओ। कितने लोग पत्थर हो? हाथ उठाओ। और पत्थर कैसे हाथ उठाएगा? तो पत्थर मत बनो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सिंपल लाइफ, जो एक टाइम मैं भी जानता था, हाँ सिंपल लाइफ जीने के द्वारा एक्चुअली हम लोग परमेश्वर के पीछे, क्योंकि सिंपल लाइफ में क्या, पैसे के आप सिंपल, सब कुछ बहुत सिंपल रखते हो, तो क्या होता है, आप उद्देश्य के पीछे भागोगे। पर एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, सिंपल लाइफ इज वेरी सब्जेक्टिव एक्चुअली। अब ओके, क्या समझाने को है? एक इंसान जिसका सैलरी सोच लो 10,000 महीना है, उसके लिए एक ऑल्टो कार होना एक लग्जरी है। उसके लिए अगर जो 5,000 जो 5,000 जो महीने में इनकम कर रहा है, उसके लिए ऑल्टो कार 5,000 में वो अपना, उसके पास एक गाड़ी भी है, एक लग्जरी उसके लिए है। बट जो सोच लो जो 1 लाख महीने की इनकम कर रहा है, उसके लिए ऑल्टो लग्जरी नहीं है। उसके लिए वो बहुत सारा गाड़ी खरीद सकता है। उसके लिए ऑल्टो एक सिंपल, मैं बहुत सिंपल हूं, मैं ज्यादा चीज खर्चा नहीं करता, मैं एक छोटा सा गाड़ी में मैं संतुष्ट हूं। बट वही जो जिसका इनकम 5,000 है, उसके लिए वो ऑल्टो कार एक्सपेंसिव है, उसके लिए लग्जरी है, ठीक है। जो सोच लो 1 लाख रुपया जो 1 लाख इनकम कर रहा है महीने में, उसके लिए सच फॉर्च्यूनर एक लग्जरी है। बट अनिल अंबानी के लिए फॉर्च्यूनर बिलो स्टैंडर्ड है। वो अगर खरीदेगा तो सब बोले वाह कितना सिंपल लाइफ जी रहा है। तो समझ में आ रहा है क्या चीज आपके पास है, इससे आप समझ नहीं पाओगे कि आप एक सिंपल लाइफ जी रहे हो या आप लवर ऑफ मनी हो। लवर ऑफ मनी आपका एटीट्यूड वो दिखाता है, आपका माइंडसेट दिखाता है कि आप कौन हो। कैसे आप समझोगे कि आप लवर ऑफ मनी हो यानी कैसे आप समझोगे परमेश्वर राज्य को पहला स्थान दिए हो या नहीं? कैसे समझोगे कि यू आर सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड और नॉट? चीज है व्हेन यू रिसीव प्रमोशन, फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रमोशन मिला, आपके पास ब्लेसिंग है, आपके पास सैलरी आया, ठीक है, व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट? आपका पहला सोच क्या होता है? कहीं से आपको ब्लेसिंग मिला या कोई जगह में आप इन्वेस्ट किए, आपको बहुत पैसा आपको मिला, या पहला महीने में जब आपका सैलरी आता है या आप वहीं पे बिजनेस करते हो, आपको बहुत इनकम हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ, आपके पास एक ह्यूज अमाउंट आपके जीवन में आया, जब आपके हाथ में वो आता है, व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट? आपका पहला सोच क्या होता है? अरे पैसा आ गया, बहुत दिन गोवा सोच रहे, गोवा घूमेंगे, आज जाएंगे गोवा, ठीक है, जल्दी जल्दी फ्लाइट बुक करेंगे। अरे इतना पैसा है, चलो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। अरे ये पैसा है, चलो हम लोग के घर में कुछ ये चीज बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे, ये चीज को खरीदेंगे। ये चीज कोई भी गलत नहीं है। परमेश्वर ने बोले घर में बैठे रहो, घूमो, आराम से घूमो, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है, जो खरीदना है सामान खरीदो। बट अगर ये आने के बाद अगर फर्स्ट थॉट आपका ये आता है, नॉट सेकंड, फर्स्ट थॉट, पैसा आया और आप ये सोचे घूमने जाएंगे, गोवा जाएंगे, अगर ये सोचे तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर राज्य को पहला स्थान नहीं दिए हो। पर अगर पहला पास आया, ठीक है मैं घूमूंगा, बट इसके बाद लेट्स सो इन द किंगडम ऑफ, परमेश्वर राज्य में चलो, बोलते परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दिया है, परमेश्वर ने मुझे प्रॉफिट दिया है, पहला हिस्सा मैं परमेश्वर को देता हूं, मैं परमेश्वर है। दूसरा, मैं किसी के लिए ब्लेसिंग का कारण बनूं। ये सोच अगर आप पहला आपके जीवन में आ रहा है, तो आप क्या है, परमेश्वर राज्य को पहला स्थान दो। सो योर फर्स्ट रिएक्शन और विश एक्चुअली रिवील्स योर प्रायोरिटी। अगर कोई अभी लिख रहे हो तो ये लिखो, योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर यू आर ब्लेस्ड, योर फर्स्ट रिएक्शन और विश क्या होता है, रिवील्स योर प्रायोरिटी। आपकी पहली प्रतिक्रिया, इच्छा आपकी प्राथमिकता को प्रकट करती है। जब पैसा आपके जीवन में आता है, आपका पहला इच्छा उस पैसे को देख के जो होता है, वो आपके जीवन को प्राथमिकता किसको रखे हो वो प्रकट क्या है, करता है। जीसस डिडंट से सीक सेकंड द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर ने बोला सीक फर्स्ट, परमेश्वर राज्य को पहले ढूंढो। हालेलुया। पता है कष्ट लग रहा है, ये
हालेलुया निकलेगा नहीं, बट परमेश्वर आज सुनो वचन है नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूं, मुझे पता है आप लोगों को निकलेगा, ठीक है। So if the kingdom of God is truly first in your heart, it will also be first in your spending. अगर परमेश्वर का राज्य आपके हृदय में पहला स्थान है, तो आपके खर्चे में भी क्या होगा? पहला स्थान होगा। सिर्फ बोलना आसान है, मैं परमेश्वर राज्य को ढूंढ रहा हूं, जीवन से दिखना, बोलने से नहीं होगा, जीवन से दिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा हम लोग का लाइफ में सबके बेसिक चीज होता है, और वो चीज में अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं दिखता है, तो किसी भी चीज में हम लोग परमेश्वर पर विश्वास को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि अगर इस दुनिया में चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप कुछ भी करो, कुछ भी करने के लिए आपको, तो बहुत से बोलते पैसा मिट्टी में क्या धूल है, बोलोगे तो उसका दिमाग सही नहीं है। पैसा धूल नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट उस पैसे से हम लोग क्या करते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैसा कमाओ, परमेश्वर नहीं बोला गरीब रहने के, परमेश्वर बोला भर के कमाओ, बट भर के ब्लेसिंग भी बनो ताकि वो फ्लो चलता रहे। हालेलुया। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बोलो, जो लोग जवान हो, जो लोग शादी के लिए सोच रहे हो, ठीक है, मैंने अभी शायद नहीं सोचा, 4-5 साल के बाद सोचोगे, ठीक है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर किसी से आप शादी कर रहे हो, उस लड़का या लड़की के एक चीज देखना, क्या वो विश्वस्त रूप से परमेश्वर के राज्य में बीज को बोता है या नहीं। जो पैसे में परमेश्वर को पहला स्थान दे सकता है, याद रखो, हर चीज में पहला स्थान देगा। बहुत सारे लोग पहले आप देखोगे बहुत अच्छा बनता है, उसके बाद धीरे धीरे रियलिटीज पता चलता है। अगर आपको स्टार्टिंग में रियलिटी जानना है, उसका जीवन से ये देखना कि वो चर्च के प्रति विश्वस्त है या नहीं, वो अपने पैसे के प्रति परमेश्वर के राज्य में विश्वस्त है। अगर वो पैसे को हरा सकता है तो जीवन में हर एक चीज को हरा सकता है। अगर वो पैसे को नहीं हरा सकता तो जीवन में बहुत सारी चीज को नहीं हरा पाएगा। तो एक किसी का नेचर या कैरेक्टर, क्या परमेश्वर विश्वस्त है या नहीं, उसका गिविंग से आप समझ पाओगे, क्योंकि ये बेसिक है। यहां पे अगर आप हार गए तो सच चीज में आप हार जाओगे। यदि परमेश्वर का राज्य सच में आपके हृदय में पहला स्थान है, तो आपके खर्चा करने में भी पहला स्थान पर दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ आपका। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं गॉड डिसाइड्स एवरीथिंग, परमेश्वर हर एक चीज को डिसाइड करता है। कुछ दिन पहले एक पास्टर मुझे कॉल किए थे, ठीक है, और वो सच में मेरे लिए बहुत अच्छा चाहता है। मेरे को कॉल किया, मेरे को पूछ रहे थे कि कैसे आपका मिनिस्ट्री चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है, मैंने बोला इस हिसाब से चल रहा है। और बहुत से लोग बहुत सारे अफवाह भी फैला रहे थे, तो वो बोले और बोले कि देखिए मुझे जलन कभी नहीं होता किसी का नो सक्सेस। देखिए, अगर परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा रखा है तो आप बड़ा पाओगे, अगर परमेश्वर मेरे लिए कम रखा है तो मुझे कम पाओगे। तो मुझे आपके साथ आपका ब्लेसिंग को देख के जलन करने का कोई चीज नहीं है। और सही बात है, किसी के सक्सेस को देख के जलन मत करना, क्योंकि परमेश्वर जो आपके लिए रखा है वो आपके पास रहेगा, कोई छीन नहीं सकता है। बट यहां पे एक बड़ा बट है, परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी को बहुत ऊपर रखना चाहता है, किसी को बहुत नीचे रखना चाहता है, किसी को बहुत देता है, किसी को। गॉड डजंट डिसाइड एवरीथिंग, परमेश्वर सब कुछ डिसाइड नहीं करता। बिगिनिंग में कितना सीड परमेश्वर देगा ये परमेश्वर डिसाइड करता है, बट ये आपका फेथफुलनेस है, आपका विश्वस्तता है कि वो बीच से आप क्या करते हो, वो आप कहां तक जाओगे, वो डिसाइड करता है। समझ पा रहे हो? तो अगर कोई बोले किसी को कम परमेश्वर देता सबको है, बट वो कितना उसमें लेके आ पाता है उसके लिए। याद है 3 लोग, किसी को 5 टैलेंट दिया, किसी को 2, किसी को 1। एक ने उस 5 को मल्टीप्लाई किया, एक ने 2 को मल्टीप्लाई। एक बोला प्रभु मैं आराम से अच्छा से इसको रख देता हूं। क्या बोला परमेश्वर? जो तेरे पास है वो भी ले लिया जाएगा, जिसके पास बहुत है उसको दे दिया जाएगा। ये नहीं कि गॉड डिसाइड एवरीथिंग, एट द एंड ऑफ द डे यू डिसाइड सो मेनी थिंग्स एक्चुअली। ठीक है, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 10। ओके, हम लोग ये देखेंगे क्या क्या परमेश्वर डिसाइड करता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स
10. Now he who supplies seed to the sower and bread for the food will also supply and multiply your seed. हिंदी में हाँ. अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वही तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हें धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो फिर से बोलो 9-10 क्या बोल रहा है? अतः जो बोने वाले को बीज ओके, परमेश्वर बोले विश्वासी को बीज देगा। ये चीज को समझ में रहना चाहिए। गॉड गिव्स सीड टू द सोअर, परमेश्वर बीज बोने वाले को ही बीज देता है। इट इज आर यू अ सोअर और इज ए ईटर? आप बीज को क्या बोने वाले हो या बीज को खाने वाले इंसान हो? अगर खाने वाले इंसान हो तो परमेश्वर नहीं देगा, बट अगर बोने वाले हो तो क्या होता है? परमेश्वर आपको देगा। ठीक है, देन हाँ, और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। so God supplies seed, you sow the seed and God multiplies the seed. So God always gives the seed, but what happens to the seed depends on you. परमेश्वर बीज देता है, बट उस बीज से आपके जीवन में क्या होगा ये परमेश्वर नहीं, आप डिसाइड करते हो। बोले एक दूसरे को, मैं डिसाइड करता हूं। So God is responsible for the seed, you are responsible for sowing. बीज को देना परमेश्वर का जिम्मेदारी है, बीज को बोना परमेश्वर का नहीं, आपका जिम्मेदारी है। तो कभी कभी विश्वास हम लोग बहुत सारे पैसिव सोच लेते हैं, परमेश्वर तू दे तू दे तू दे, हम नहीं करें, हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे। नहीं, प्रार्थना से आपके जीवन में बीज नहीं आएगा, आपको बोने वाला बनना पड़ेगा। आपके जीवन के सोच को आपको रिन्यू करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन को क्या करना पड़ेगा? रिन्यू। आपका थॉट प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करना पड़ेगा। सोच लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक गार्डनर है, ठीक है, एक माली है, ठीक है। माली ने क्या किया, उसको बहुत अच्छा किसी ने फर्स्ट में फूल का गाछ उसको दिया कि मैंने बीज दिया गया, उसने बीज को लगाया, खरीद के लेके आया, बीज को लगाया, 6 महीना बहुत अच्छा से पानी दिया, सब कुछ किया, ठीक है। और एक टाइम में 6 महीने के बाद उसने बहुत अच्छा फूल उस बगीचे में देखा गया। लोग विजिटर्स आए, लोग बोले वाह, सच में परमेश्वर इस बागान को आशीषित किया है। वो आप सोचो, क्या उसने गलत बोला? बस उसने अधूरा बोला। माली बोल रहा, हाँ परमेश्वर ने आशीषित क्या कि, बट ये मेरा विश्वस्तता था जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैंने उसको मेहनत किया, हर दिन उसके ऊपर मैंने पानी को डाला। हालेलुया। So God gives the seed, but your faithfulness determines the harvest. परमेश्वर बीज को देता है, बट ये आपका विश्वस्तता है, जो आप कितना फसल को देखेंगे ये डिसाइड करता है। बहुत सारे बोलते हैं परमेश्वर मुझे क्यों गरीब बनाया? परमेश्वर आपको गरीब नहीं बनाया। हमेशा ये सोच अपने दिमाग से हटा लो। परमेश्वर कभी भी, ठीक है, ग्लोरीफाई नहीं होता जब आपके पास खाने का पैसा नहीं होता है। परमेश्वर कभी भी महिमान्वित नहीं होता जब आपके पास जीने के लिए सही चीज, कुछ भी चीज नहीं रहता है। क्या आपको लगता है कोई भी महिमा, अगर मैं अपना आयन को, अगर मैं अपना बच्चे को खाना नहीं दूंगा, कपड़ा नहीं दूंगा, उसके द्वारा आयन बोलेगा मेरा पापा महिमान्वित होगा? और बहुत सारे विश्वासी रिलीजियस सोच लेता, नहीं मैं गरीब रहूंगा, उसके द्वारा परमेश्वर का सेवा करूंगा। परमेश्वर सेवा करना है, बट परमेश्वर का सेवा ऐसा जीवन में रख, परमेश्वर सेवा तो करेंगे, बट परमेश्वर आशीष भी देगा का सही सोच से सेवा। सेवा का मतलब प्रचार करना नहीं है सिर्फ। पास्टर आप सेवा करो, हम क्या करें? आप जहां पे भी हो, याद रखना, जब आप परमेश्वर के अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को उठा रहे हो, जहां पे आप जा रहे हो, वहां पे जब आप साक्षी बन रहे हो, आप सेवा कर रहे हो। तो आपका जीवन कैसे होगा कि आप एक धर्म को फॉलो नहीं करो? जब आपका जीवन से परिवर्तन होगा, सिर्फ परिवर्तन अंदर नहीं, बाहर में भी दिखागा, हर एक क्षेत्र में दिखाई देगा, तब लोग बोलेगा कि ये धर्म नहीं, ये सच्चाई है। हालेलुया। दूसरा चीज, अगर उस वर्ष को फिर से देखोगे, सो लिखा, नाउ ही सप्लाई सीड टू द सोअर एंड ब्रेड फॉर द फूड विल आल्सो सप्लाई। पहला चीज बोलो सप्लाई। तो अगर आप बोने वाले बनोगे, कौन सप्लाई करेगा? परमेश्वर करेगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई जॉब नहीं। जॉब तो करे, जॉब के थ्रू परमेश्वर, बट करेगा कौन? परमेश्वर। परमेश्वर सप्लाई करेगा। दूसरा चीज क्या लिखा है? एंड मल्टीप्लाई। बोलो मल्टीप्लाई। आपका जो सिर्फ वो सप्लाई, वो सिर्फ देगा नहीं, वो गुना करेगा।
10 + 10 कितना होता है? 20. प्रेज गॉड, सबको हम लोग आता है. 10 × 10 कितना होता है? सो परमेश्वर नहीं बोलेगा ऐड करेगा, परमेश्वर बोला मल्टीप्लाई करेगा. तो जो आपके पास है, आप अगर वो बोना स्टार्ट कर, अगर ये चीज आपका पैसे के प्रति प्यार अगर टूट गया और सही जगह पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, तो याद रखना परमेश्वर सिर्फ आपको बढ़ाएगा नहीं, वो मल्टीप्लाई करेगा. हालेलुया. Heavens multiply what you release, not what you hide. स्वर्ग गुना करता है जो चीज आप देते हो, ये नहीं जो चीज आप छुपाते हो. जगत दिखाता है जितना है लो 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 रखो, पर हेवन बोलता है, स्वर्ग बोलता है देना सीखो. सिर्फ चर्च में देने का बात नहीं कर रहा हूं, लोगों को देना सीखो, जरूरतमंदों को, लोगों के लिए जीना सीखो. जब दोगे परमेश्वर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा. हालेलुया. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझो. बहुत सारे लोग जो मैं बोलना चाहता हूं कभी कभी वो नहीं समझ पाते, जो नहीं बोलना चाहता वो सोच लेते हैं. अब सब पर याद रखना, परमेश्वर का राज्य में कुछ भी करते हो इंटेंशन मैटर करता है, हृदय मैटर करता है. आप कुछ भी करो, उसके पीछे आपका हृदय क्या है वो मैटर करता है. हालेलुया. तो व्हाट शुड बी योर इंटेंशन ऑफ गिविंग? आप जो दे रहे हो, अगर परमेश्वर राज्य में जब आप दे रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या है वो मैटर करता है. अगर इंटेंशन ये है, ओ मैं आज सोच लो मैं अगर 1000 दे रहा हूं तो कल मेरे जीवन में लाख लाख रुपया आए, ताकि मेरे लाइफ में मैं एक अच्छा एक लग्जरी लाइफ को जी पाऊं, ताकि मेरा लाइफ में ये सोच है मैं इस सोच को पूरा कर पाऊं. ठीक है. अगर ये तब क्या हो रहा है? आप ग्रीड से दे रहे हो, लोभ. मैं दे रहा हूं प्रभु, बट डबल होना चाहिए. ठीक है. हृदय सही नहीं है तब, इसलिए नहीं ताकि आप एक अच्छा जीवन जी पाओ. ठीक है, जियोगे, बट रीजन ये नहीं, देने का कारण ये नहीं होगा ताकि मुझे अपना लाइफ में हर एक डिजायर को मैं फुलफिल कर पाऊं. ठीक है. देने का रीजन क्या होगा? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 11. 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 11 लिखा, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, not some occasion but every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. हिंदी में पढ़ो. तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ. सो पहला चीज है, यू विल बी एनरिच्ड इन एवरी वे. सो एक ग्रीक रूट से आया है, इसको बोलते हैं प्रोटिजोमिनोय. ठीक है. इसका मतलब क्या है? रूट वर्ड क्या है? इसका रूट वर्ड है प्लूटोस, जिसका मतलब है अबंडेंस, रिचेस, पैसा, अबंडेंस, वेल्थ. ठीक है. अब ये इसका जो मीनिंग क्या है? बीइंग कंटिन्यूअली एनरिच्ड. ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअल प्रोसेस, कंटिन्यूअल प्रोविजन परमेश्वर आपके जीवन में देगा. इट इज नॉट यू विल बी एनरिच्ड वंस. अगर आप सोअर बन गए, तो अगर आप बीज देने वाला बन गए, तो याद रखना परमेश्वर का कंटिन्यूअली आपको क्या करते रहेगा? वो एनरिच करते रहेगा, आपको भरपूरी में भरते जाएगा. क्यों? ताकि आपका जितना इच्छा है आपका जीवन का सब पूरा हो. क्या ये इंटेंशन है? नहीं. क्या लिखा हुआ था? so that you will be enriched in every way so that you can be generous. बोलो generous, बोलो उदार, ताकि क्या आप उदार हो पाओ. खोल, ये नहीं ताकि मैं ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, नहीं, ताकि मैं खोल पाओ, generous हो पाओ. Not in some occasion, Bible one every occasion. हर एक जगह में, हर एक समय जब आपको मिले, आप क्या कर पाओ? आप खोल पाओ. लास्ट में क्या है? And through us your generosity will result in thanksgiving to God. So क्या है? पहला बात है, God will enrich you continuously. परमेश्वर आपको भरेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कंटिन्यूअसली भरेगा. अगर ये माइंडसेट आपके जीवन में हो गया, पहला चीज भरेगा, so that you will be more generous, ताकि परमेश्वर भरेगा ताकि आप और भी उदार बन सको. आप समझ में आ जाएगा कि पैसा आपका सोर्स नहीं, पर हेवन आपका सोर्स है. और वो एक बार नहीं भरेगा, दो बार नहीं, वचन बोला वो भरता
रहेगा, और जब बढ़ता रहेगा, कब बढ़ता रहेगा, तब आप भी उदार होते, आप भी जेनरस होते रहोगे। तो तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए नहीं ताकि लोग आपको बोले अरे भाई तुम्हारे जैसा जेनरस इंसान कोई नहीं है, तुम अगर हो तो मेरा जीवन में सब कुछ है नहीं। थर्ड चीज अगर आप देखोगे, यहां पे लिखा था कि योर जेनरोसिटी विल रिजल्ट थैंक्सगिविंग टू गॉड। तो पीपल शुड थैंक गॉड। ओके, बहुत छोटा है। गॉड एनरिचेस यू सो दैट यू कैन बी जेनरस, एंड थ्रू योर जेनरोसिटी पीपल मस्ट थैंक गॉड। आपको परमेश्वर भरेगा। दूसरा चीज क्या होगा, ताकि आप खोलोगे, और आपके खोलने के द्वारा लोग क्या हो, परमेश्वर को क्या करे, धन्यवाद दे। हालेलुया। ये है रीजन, उद्देश्य आपको परमेश्वर क्यों ब्लेस करेगा। और अगर आपका ब्लेसिंग का कार्य आप दे रहे हो और सोचो प्रभु मेरा जीवन में हो, प्रभु ताकि मुझे इतना दे ताकि मैं लोगों के लिए मसीहा बन पाओ। अगर आपकी इंटेंशन गलत है, हो सकता है आपका कार्य सही है बट इंटेंशन गलत है, तो परमेश्वर ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। हालेलुया। रिमेंबर, गॉड does not bless you to increase your comfort, he blesses you to increase your impact. परमेश्वर इसलिए आपको ब्लेस नहीं करता ताकि आपका कंफर्ट इंक्रीज हो पाए, ये उद्देश्य नहीं है। कंफर्ट इंक्रीज हो सकता है बट ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर उद्देश्य है ताकि आप एक इंपैक्टफुल लाइफ को जी पाओ, ताकि आप एक मीनिंगफुल लाइफ को जी पाओ। दुनिया के लोग सिर्फ अपना 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 ना सोचो, आपका जीवन किसी के लिए ब्लेसिंग का कारण बन पाए, सोसाइटी के लिए ब्लेसिंग का कारण बन पाए। हालेलुया। जो लोग मेरे साथ एग्री करते बोले हालेलुया। हे प्रभु, प्रभु इन लोग का हृदय को तू बदल। ओके, अब भी और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी अब मैं फिर से बोला हूँ, बहुत है, मैं जो मैं बोलता हूँ वही समझना, उससे बाहर मत समझना। क्यों? क्या इसका मतलब क्या कंफर्टेबल लाइफ खराब है? अगर आप लग्जरी में जी रहे हो क्या गलत है? लग्जरी में जीना गलत नहीं है, क्योंकि लग्जरी फिर से मैं बोला सब्जेक्टिव है। अगर जब आपके पास 5,000 इनकम होता तब आप अलग तरीके से स्पेंड करते हो, जब आपके पास 50,000 है आप अलग तरीके से करोगे, ठीक है। तो लग्जरी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट लग्जरी इज नॉट अ पर्पस। लग्जरी प्रॉब्लम नहीं है, बट लग्जरी परमेश्वर का उद्देश्य भी नहीं है ताकि आप एक लग्जरियस लाइफ को जी पाओ। पर याद रखना, वो जो जवान जो लड़का 5 रोटी 5 लोव्स एंड 2 फिश, 5 रोटी और 2 मछली जब वो दिया था, ठीक है, उसने इसलिए नहीं दिया था ताकि 12 टोकरी बच जाए, उसने इसलिए दिया था ताकि सब कोई खा पाए। उद्देश्य मैटर करता है। जब आप सही उद्देश्य में दोगे तो याद रखना परमेश्वर आपका अबंडेंस देगा। परमेश्वर आपके जीवन में कमी घटी नहीं रखे। दैट्स व्हाई परमेश्वर बोले तुमको इतना एनरिच करेगा, यू विल बी एनरिच इन एवरी वे। ना एक छोटा छोटा हर एक चीज में परमेश्वर तुमको देते जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जान चुका है कि तुमने एक एटीट्यूड बना लिया अपने जीवन में देने का। जब दोगे तो परमेश्वर बढ़ता जाएगा और आपके पास एनफ रहेगा, लग्जरी के लिए भी एनफ रहेगा। बट लग्जरी के पीछे भागना नहीं है, लग्जरी हम लोग के साथ है। फॉर एग्जांपल फिर से मैं एक चीज कैसे लग्जरी के पीछे भागना नहीं, लग्जरी आपके साथ कैसे रहेगा। सोच लो आप कोई कंपनी का चेयरमैन हो या मैनेजर हो, उस मैनेजर को कंपनी क्या करता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है, सब कुछ, कार से लेके पेट्रोल से लेके एक अच्छा लैपटॉप सब कुछ देता। क्यों? ताकि कंपनी मैनेज करने के लिए सब कुछ उसके पास। अब मैनेजर इसलिए काम नहीं कर रहा ताकि उसको लैपटॉप मिल पाए 2.5 लाख का एप्पल, उसलिए मैनेजर काम नहीं कर रहा है। मैनेजर इसलिए काम कर रहा है ताकि ये कंपनी सही तरीके से चल पाए। उसका इंटेंशन लैपटॉप नहीं, उसका इंटेंशन क्या है, कंपनी सही तरीके। पर उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए सब कुछ उसको क्या होता है, एक लग्जरियस लाइफ को दिया जाता है ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो, उसका इंटेंशन सही रहे, उस पर्पस के पीछे वो भाग। जब आप पर्पस के पीछे भागोगे, याद रखना आपके नीड को परमेश्वर पूरा करेगा, ताकि आप ये नीड में फंसे ना रहो। आप परमेश्वर कार्य को, परमेश्वर जो उद्देश्य सबके जीवन में, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ है, उस उद्देश्य को पूरा कर पाओ। तो लग्जरी आपके जीवन में आएगा, बट लग्जरी के पीछे हम लोग को भागना नहीं है। सेम लाइक पैसा आपके जीवन में आएगा, बट पैसे के पीछे हम लोग को भागना, हम लोग किसके पीछे भागना है, परमेश्वर के राज्य के। सीक फर्स्ट
द किंगडम ऑफ गॉड. सीक फर्स्ट नॉट हाउ क्या कैसे आपका इनकम होगा, कैसे आपको घर चलेगा, ये नहीं. सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस. He will add everything. He will provide everything that you need. NLT में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है. और मैं आपको ये बोल रहा हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है मेरे जीवन में, ठीक है, कि जब से मैं इस चीज को समझा और जब से मैं इस चीज को करना स्टार्ट किया, मैं अपने जीवन में परमेश्वर जो ये वर्ड्स को देखा है, you will be enriched in every way. मैंने देखा अपने जीवन में, ठीक है, पूरा होते हुए परमेश्वर कैसे चीजों को मेरे जीवन में करते गया. मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है. लास्ट वीक कुछ मेरे कोलीग थे, पास्टर्स थे, ठीक है, जो हम लोग के साथ थे. मतलब हम लोग जो सोच, आप समझ पा रहे हो, मेरे को सब कुछ कैमरा में नहीं बोलना चाहिए, हम लोग के साथ थे, मतलब उस चर्च में, ठीक है. सो वो पास्टर सबको हम लोग के टीम मिल के हम लोग प्रेयर करे ताकि परमेश्वर का इच्छा पूरा हो पाया. हर दिन हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग जूम में मिलते थे, ठीक है. बस धीरे धीरे ऑब्वियसली सबको अलग अलग जगह में अपना अपना, ठीक है, उस चर्च में ज्वाइन हो चुके हैं. बट मैं अपना विश्वास के साथ मैं अपने आप को अलग किया, एक रीजन के साथ. मैंने कभी भी उन लोग के खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि खिलाफ बोलने का नहीं है. मैं जानता हूं सबका जरूरत हो, अलग अलग चीजें, पर मैं समझ चुका था जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है. बट खराब एक दिन मुझे लगा जब मैंने एक मेरा दोस्त, मेरा एक पास्टर दोस्त मुझे कॉल करके मुझे बोला, ठीक है, सुनने में आ रहा है, ठीक है, पास्टर एक्स, ठीक है, आपको महीने में, कोई पास्टर एक्स आपको महीने में, ठीक है, 1000 सिंगापुर डॉलर आपको भेज रहा है. और वो सिर्फ हमको नहीं बोला, वो रट गया हर जगह में कि वो विश्वस्त क्यों है, वो क्यों नहीं किया, अपने पैर में खड़ा क्यों है. पता है, क्योंकि एक इंसान हम लोग को सपोर्ट नहीं किया, पर उसको तो वो कितना $1000, मतलब मंथली 87,000. मैं बोला कौन आपको बोला ये बात, बोला ये इंसान ने बोला. स्वीटी बोली छोड़ दो, मत बोलो, कुछ मत करो. मेरे अंदर में चल रहा था, नहीं एक बात तो बात करेंगे, अच्छा से बात करेंगे, बट बात करेंगे, ठीक है. तो उसको मैंने बहुत अच्छा से उस पास्टर को कॉल लगा, पास्टर जी मेरा जो अकाउंट जो आपके पास रह गया प्लीज मुझे दीजिए. बोला कौन सा अकाउंट आपके पास. बोले नहीं, आपको पता चला मेरे अकाउंट में 87,000 घुस रहा है, तो शायद मेरा कोई पासबुक आपके पास रह गया, वो अकाउंट मुझे भी दे दी ताकि मैं जो पैसा मेरे नाम पे आ रहा है मुझे. नहीं ऐसा कौन बोला आपको, ऐसा कभी नहीं, मैं आपके बारे में ऐसा बोल सकता हूँ. बहुत सारा चीज हुआ, ठीक है. मैं थोड़ा सा, मैं बोलूँ ना, ये नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था कि उस समय में कोई इंसान ये पूछा नहीं कि आपका चर्च कैसे चला रहे हो, या ठीक है, क्योंकि आप, मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि पूछेगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर चला, एटलीस्ट पूछ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, देने वाला परमेश्वर है. बट मेरे ये कि अगर तुम मेरे को पूछे भी नहीं, बट मेरे नाम पे तुम इतना उल्टा उल्टा चीज को फैला रहे हो. और मेरे अंदर में ना मैं बहुत निराश हो गया था, क्या क्यों, ये तो अपना खुद के लोग हैं, ये लोग ऐसा क्यों. अगर कुछ लगता कॉल करके इतना कॉन्फिडेंटली हर एक चीजों के, इवन जो लोग हम लोग को विरोध में था उन लोग को भी फैला दिया ये चीज को, ठीक है. पर उस समय में याद है ना, परमेश्वर मेरे हृदय में झट करके तो धक्का मारा और मेरे को एक चीज मुझे समझाया, ठीक है, जो नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाएगा वही मेरे लिए चमत्कार है. कैसे, यही तो विश्वास का जर्नी है. जब लोग तुम्हारे बारे में बोले कि ये पॉसिबल नहीं है, कैसे अकेला चला रहा है, तो याद रखना तब परमेश्वर चला रहा है. यहाँ पे लोग हजार चीज बोल सकते हैं, इवन बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि कैसे चल रहा है, ये चल रहा है, चल. मैं जानता हूँ परमेश्वर कैसे. और ये नहीं कि मैं दया के नहीं बोल रहा, अरे मेरे पास नहीं, मेरे पास इनफ है. मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कभी देखो कैसे घर में जाके बोले थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, खाने का पैसा नहीं है, कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा सोर्स क्या परमेश्वर है. तो जब ये चीज बोला, परमेश्वर ने बोला कि ये तुम आमेन बोलो, इसके विरुद्ध में केवल यही तो तुम्हारा साक्षी है. देखो परमेश्वर मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं, इसलिए लोग लॉजिकली इस चीज को समझ नहीं सकते. तो उन लोगों को गुस्सा मत करो, जब भी ऐसा सुनो आमेन बोले, साक्षी में धन्यवाद दो परमेश्वर का. और परमेश्वर, और एक चीज मैंने उस पास्टर को एक दिन मैं मिला था, पास्टर बोला पास्टर इसके बाद ना लोगों को बोलिए 1 लाख नहीं, पर नो कोई इंसान मुझे 10 लाख दे रहा, क्योंकि परमेश्वर बोला मुंह में सामर्थ है. तो आपका प्रार्थना को मैं आमेन बोलूंगा और परमेश्वर मुझे, मैं विश्वास को देने पे नहीं, कोई देगा इसलिए नहीं, एक टाइम इस चर्च में इतना होगा, ठीक है,
जो लोग सोच भी नहीं सकते इतना परमेश्वर इस चर्च को देने। क्यों पता है? ये नहीं सिर्फ मैं बोल रहा हूं आपको, मैं इस चीज को विश्वास करता हूं। आज हम लोग का चर्च में बहुत नहीं है, ठीक है, मैं आपको उस दिन बोला था ना, हम लोग का जो एक्सपेंस है उससे हम लोग कम में जा रहे हैं। बट मेरा विश्वास परमेश्वर, मैं आपको बोला था जब भी कम होने जा रहा था, जब देख रहे थे ऐसे जा रहे, किसी ने हम लोग को ब्लेस किया, ठीक है। और ये नहीं कि मंथली बेसिस में कोई ब्लेस नहीं किया, पर उसने परमेश्वर उसके जीवन में रखा, उसने किया। अब मेरे पास दो ऑप्शन था, मैं सोचूंगा नहीं अच्छा से रख दूं इसको ताकि बाद में ये काम आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोला सब उड़ा दो, रखना जरूरी है, बट तब अगर मैं रख देता तो मैं अपना लॉजिक के ऊपर विश्वास कर रहा हूं। फट से मैं लगा कि ये पैसा परमेश्वर का तूने किसी लोग इंसान के द्वारा भेजा है, तो उस पैसे में सबसे बड़ा हक तेरा है। और मैंने उसका दशमांश और उसका कुछ ऑफरिंग हम लोग क्या किया, किसी और मिनिस्ट्री को मैंने दिया, ब्लेस किया। लोग ने बोला कि पागल हो, खुद का नहीं चल रहा है दूसरे को दे रहे हो। परमेश्वर यही बोला है, दूसरों को दो तो परमेश्वर देगा, दूसरों को नहीं दे खुद तो खुद सोचेंगे अपने जीवन में नहीं ऐसे पड़ेगा। और जब देना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या, किसका हेडेक हो जाएगा, चलाना परमेश्वर का। मेरा काम है विश्वस्त रहना। और उसके बाद मैंने एक चीज, मैंने स्वीटी से बात किया कि इसके बाद हम लोग हर मंथ, ठीक है, हम लोग किसी मिनिस्ट्री को जो पास्टर्स है हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैं लास्ट ईयर आप लोगों को शायद बोला था कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, ऐसा बढ़ाएगा कि मिनिस्ट्री सपोर्ट, तो परमेश्वर बोला बढ़ाएगा, सोचने से नहीं होगा, जो है तुम्हारे पास सीड है, अगर तुम्हारे पास एनफ नहीं है तो जो है उसको सीड बनाओ। तो आज से इस जो लास्ट ईयर हुआ था इस साल से शुरू हो चुका, हम लोग मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर गवाह जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मैं पहला एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता तो मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैंने गलत पॉलिटिशियन, अच्छा पॉलिटिशियन होता है, गलत पॉलिटिशियन वो जो बोलता है करता नहीं है। एग्जाम्पल से, हाँ ऐसा क्या होता है, हाँ हो सकता है बहुत सारे जगह में जो पास्टर सिर्फ बोलते दो 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 दो, ठीक है, बट पास्टर कभी एज इफ लाइक चर्च पास्टर को भरण पोषण करना, विश्वासी का विश्वास, कुछ भी चीज है ये जरूर दो 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 तो दिया जाएगा, बट वो पास्टर के लिए भी एप्लीकेबल है। याद रखना, चर्च में अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको आने वाले समय में जब आप बो सकते हो, बट ये चीज याद रखना, ये भी मैं बोल रहा हूं, जब आप बोगे सबसे ज्यादा बोना मेरा होगा। इसलिए कंपटीशन नहीं है, ताकि मैं एक एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूंगा बोने के लिए तो मैं वहां पे सबसे पहले सबसे ज्यादा मैं उस जगह में बोऊंगा। यही विश्वास का जर्नी है। परमेश्वर, जब हम लोग विश्वास करते, परमेश्वर आगे लेके जाता है। So remember, ये चीज अगर आप लिख सकते हो, if blessing stop flowing through you, no, it will stop flowing to you. If blessing stop flowing through you, it stop flowing to you. आपके अगर यदि आशीष आपके माध्यम से बहना बंद हो जाता है तो आपके पास आना भी बंद हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बहता रहे तो आपको भी ब्लेसिंग का कारण बनना पड़ेगा, आपको ब्लेसिंग को फ्लो करना पड़ेगा। दो परमेश्वर लो, दो लो, लेते जाओगे लेते जाओगे तो याद रखना तब ये जो वर्ष है काम नहीं करेगा। तो आपके जीवन में याद रखना, अगर आप लोग प्रभु मेरे पास एनफ नहीं है, किसी के पास मत जाओ प्रार्थना करें। कोई पास्टर बोले कि 25,000 ले लो, हम प्रेयर कर देंगे आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाए, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पास्टर परमेश्वर वचन से ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने, ये कुछ इंसान है, मैंने ये वचन को सेट नहीं किया, परमेश्वर ने किया है। ये प्रिंसिपल्स को परमेश्वर के जो फॉलो करेगा वो होगा ही होगा। ये नहीं परमेश्वर बोला हो सकता है, परमेश्वर बोले होगा। वचन झूठा नहीं है, इंसान झूठा हो सकता है। मैं बहुत अपने जीवन में जर्नी में बहुत इंसान को झूठा होते हुए देखा हूं, जिन लोगों को बहुत विश्वास किया बहुत झूठ बोले इंसान, ठीक है। बहुत सारे विश्वासियों को भी झूठा होते हुए प्रभु बोले पास्टर कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ। बहुत ऐसे लोग हैं जो साथ दिए, बहुत ऐसे लोग हैं पहले ही साथ छोड़ के भागे। अरे नहीं पहले सोचते थे इस मिनिस्ट्री में बहुत फायदा होगा, अभी तो फायदा नहीं मिल रहा है, चलो निकलते हैं यहां से, कहीं और जाते हैं। तो मेरे याद में ये इंसान नहीं, ये परमेश्वर कह रहा है, वो कभी भी झूठा
नहीं होता। तो आपका विश्वास वचन पे ऊपर होना बहुत है। अब मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स पर 14 to 29 ये बात करके मैं खत्म करूंगा। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 to 29, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, परमेश्वर क्या बोले कि NLT में बहुत अच्छा लगेगा, गोल्ड, यहाँ पे टेनेट्स लिखा हुआ है। तो परमेश्वर क्या करता है, एक पैराबल्स दिखा रहा है जहाँ पे एक इंसान, एक जो मैनेजर है, जो पैसा का जो मालिक है, 3 इंसान को जाता है कहीं पे और 3 इंसान को कुछ टेनेट्स देता है। एक को देता है 5, एक को देता है 2, एक को देता है 1, और वो बोलता है मैं जा रहा हूं बट मैं आके मैं हिसाब लूंगा। सेम जैसे परमेश्वर ये जीवन दिया है और जीवन का हिसाब ये लेगा। जैसे जीना है जी लो, बट याद रखना एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, हिसाब देना है। तो अगर वर्स 15 आप देखोगे, वर्स 15 25 मैथ्यू 25 वर्स 15, ठीक है, 25 उसका 15 पर लिखा, टू वन ही गेव 5 bags of gold, another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability। हिंदी में पढ़ो। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। अभी इंपॉर्टेंट है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, हर एक को सामर्थ्य के अनुसार, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो बीज आपको कितना मिलेगा डिपेंड करता है आपके एबिलिटी क्या है उस बीज को मैनेज करने का। अगर आपको बीज आपको मैनेज, आप फेथफुल है छोटे बीज में, तो परमेश्वर बड़ा कभी नहीं देगा। तो किसी को 5, ये नहीं किसी को मन करे तो 5 दे दे, किसी को 2, किसी को 1। परमेश्वर जानता है किसका कितना एबिलिटी है। अगर आपको परमेश्वर आशीष को, बीज को बढ़ाना है, तो अपने एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। विश्वस्तता की एबिलिटी को क्या है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो गॉड रिलीजेस रिसोर्स अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी टू मैनेज देम, ठीक है। सो बीज को दिया गया। तो अगर वर्स 20 को देखेंगे, क्या लिखा वहां पे, वर्स 20, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके बाद 21 में उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। यह इंपॉर्टेंट है। जब वो 5 जो तोड़े उसको दिया गया था, और वो क्या किया, 5 तोड़े से और 5 उसने कमा के मालिक को दिया, याद नहीं, परमेश्वर को दिया। और परमेश्वर ने क्या किया कि मेरे विश्वस्त दास, He Lord said to him, well done, good and faithful servant। उसके बाद, you were faithful over few things, I will make you ruler over many things। हाँ, हिंदी में, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे बहुत वस्तु के, प्रॉब्लम में है सब कोई बड़े वस्तु का अधिकारी बनना चाहते, बट थोड़े में विश्वस्त नहीं हो पाते। अगर आप थोड़े में विश्वस्त नहीं हो तो परमेश्वर बड़े वस्तु का अधिकारी कभी भी आपको नहीं बना सकता है। कोई ऐसा है कि जो मेरे पास सब कुछ हो, ऐसा नहीं चाहता है। सब कोई चाहता है कि मेरा एक अच्छा लाइफ मेरे जीवन में हो, पर उसके लिए आपको थोड़े में विश्वस्त होना बहुत जरूरी है। अगर थोड़े में आप विश्वस्त नहीं हो तो आप कभी भी ज्यादा परमेश्वर आपको देगा नहीं। God doesn't increase what you cannot manage। परमेश्वर ऐसा चीज कभी आपको नहीं देगा जो आप मैनेज ना कर पाओ। तो दूसरा वाला सर्वेंट को भी सेम बात बोला, क्योंकि उसको 2 दिया था, उसने 2 परमेश्वर को वापस किया। पर तीसरा वाला आया, ठीक है। अब कभी कभी लोग तीसरा वाला तो बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं, बट आज हम लोग देखेंगे तीसरा वाला कैसा टाइप का इंसान है, ठीक है। Matthew chapter 25 verse 18 verse 18, but he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money। हाँ, 18 पद पढ़ो। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। अब ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के जीवन में। एक मिनट, क्या लिखा है कि but the one who received 1 went and dug in the ground। वो क्या, मिट्टी में उसको क्या किया, दफना दिया, and hid his
लॉर्ड्स मनी, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसको एक चीज समझ में था कि ये परमेश्वर का जो दिया, पर किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। क्या हम लोग को पता है जो पैसा हम लोग के जीवन में है वो किसका है? परमेश्वर का। आपने कमाया, बट एबिलिटी किसने दिया? पहले ही लिखा होता है परमेश्वर ने दिया। कोई हो सकता है 50,000 कमा रहे हो, कोई शायद 1 लाख कमा रहे हो, कोई 2 लाख कमा रहे हो, कोई शायद 5,000 कमा रहे हो। तो याद रखना, परमेश्वर जो आपका एबिलिटी है उस हिसाब से दिया। तो एक दूसरे का जलन पहला बात नहीं करना, एक दूसरे को बोलो नहीं करना है। बट अगर आपको चाहते हो कि आप बढ़ो उससे, तो आपका क्या है? एबिलिटी को बढ़ाना भी पड़ेगा। बट उस इंसान ने क्या किया? उस इंसान को यह पता था कि यह परमेश्वर का पैसा है, ठीक है। उसने क्या किया? उसके बाद वर्स 24, परमेश्वर ने क्या किया? कहा जब उसको देखा वैसे, then he who had received the one talent came and said, Lord, I knew you are a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. 25, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। उसने क्या किया? पहला क्या? स्वामी मैं जानता था तू कठोर। वो क्या सोचा कि परमेश्वर उसको प्रेज करेगा, पर उसने क्या किया? प्रभु मैं जानता था तू कठोर है। उसके बाद, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वही काटता है, जहाँ कहीं तू नहीं बोता वहां से भी तू काट लेता है। हाँ, और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है, जहाँ से नहीं छींटता वहां से भी बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। याद रखना भाई, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इंसान का प्रॉब्लम क्या था? पैसा नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसका परमेश्वर का एक रॉन्ग इमेज इसके जीवन में था। ये सोचता परमेश्वर सब लेने वाला परमेश्वर है। आज बहुत सारे मसीह लोग का जीवन ये है, वो लोग सोचता है कि परमेश्वर के पास आना मतलब सिर्फ देना है। परमेश्वर बोला कि दो तो दिया जाएगा, सिर्फ दो नहीं बोला तो दिया भी। तो इस इंसान का एक रॉन्ग इमेज था। ये बोलता जहां पे मैं तू बोता नहीं वहां से भी तू काटता है, इसलिए मैं डर गया। रॉन्ग थियोलॉजी आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति डर को पैदा करेगा और आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे। आप परमेश्वर के हमेशा प्रॉमिस से भागोगे, क्योंकि आपके अंदर में गलत सोच है। इस इंसान के क्या था? इसलिए इमेज इसका गलत था, इसलिए इसका जो कार्य भी क्या हुआ? गलत हुआ। बाकी लोग ने इन्वेस्ट किया, बट इसने क्या किया? नहीं किया। ये जानता है कि अरे भाई ये तो जहां पे नहीं बोते वहां से भी अगर कुछ हो गया तो। जब आपका गलत इमेज रहता है तो याद रखना, फियर में जीतो, अब फेथ में नहीं। अब डर में जीतो, विश्वास पे नहीं। आज मेरे पास मेरे परमेश्वर का सही इमेज है, इसलिए आज मैं विश्वास के साथ इसको अलग होके गया। बहुत कोई बोला अलग हो रहा, सैलरी खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में कुछ हो जाएगा। विश्वासी का क्या है? आज यहाँ पे कल उधर चल जाएगा। मैं बोला मैं विश्वासी को देख के नहीं, मैं अपना परमेश्वर को देख के आया हूँ। और आज भी मैं चर्च कर रहा हूँ विश्वासी को देख के नहीं, परमेश्वर। विश्वासी 10 जाएगा तो परमेश्वर 20 को लेके आएगा, अगर मेरा इंटेंशन सही है। उस इंसान का एक गलत इमेज था, जो गलत रिएक्शन उसमें लेके आया। तो उसने क्या किया? देखो प्रभु, मिट्टी खोद के बोला, देखो तुम्हारा जो ठीक है सिक्का तुमने जो तोड़ा, तुमने मुझे दिया था, तुम्हारे पास मैं एकदम सिक्योरली मैं तुम्हारे पास मैं रख रहा हूं। याद रखना, क्यों इसका डर? फियर buries the seed that faith would have multiplied। ठीक है, डर बीज को दफना देता है, जो बीज से परमेश्वर आपको गुनाह के आशीष दे सकता था। तो डिसाइड आप कीजिए, मैं आप विश्वास में चलना चाहते हो या डर से चलना चाहते हो। दूसरा चीज, इसने क्या किया? इसने क्या चोरी किया? इसने क्या किसी को बेच दिया? इसने क्या किया था? जो तोड़ा उसको परमेश्वर ने दिया था, उसने उसको प्रिजर्व किया था, उसने अच्छी तरीके से रखा था। जो दुनिया के लोग यही करते हैं। कभी कभी हम लोग उसको नेगेटिव पिक्चर लेते, बट एक्चुअली अगर लोग, दुनिया के लोग यही कर, जब हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते तो हम लोग भी यही करते थे। जो है फ्यूचर में अगर कुछ हो गया तो, अगर फ्यूचर में इमरजेंसी आ गया तो वचन कहता है अगर वो पंछी को खिला सकते हो मुझे भी। तो डर से कभी भी आपके पास, अगर डर से जोगे, जितना भी आपके पास हो, कभी भी आपके लिए इनफ नहीं रहेगा, क्योंकि फ्यूचर हमेशा आपको डर को लेके आएगा। अगर कल कोई इमरजेंसी आ गया तो
क्या होगा, कल ये हो गया तो क्या होगा। इसके मत नहीं बोले उड़ाओ, ये भी नहीं बोल रहा। रखो बट डर से मत जियो। रखो जो रखना है, उससे ज्यादा मत सोचो। हालेलुया। ऐसा डर आपके जीवन में ना आ जाए तो आपका हमेशा लैक मेंटेलिटी हो जाए, मेरे पास ये नहीं रहेगा, मेरे पास ये नहीं रहेगा, तो कभी भी आप ब्लेसिंग का कारण बन नहीं पाओगे। आज बोलोगा एक दिन परमेश्वर देगा, एक दिन दे देगा, तो भी आपका डर रहेगा। आपको डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। विश्वास परमेश्वर को रखना जरूरी है। लूक चैप्टर 16 वर्स 10 to 11। लूक चैप्टर 16 वर्स 10, लूका लिखी सुसमाचार उसका 16 उसका 10 से 11। इस चीज को अपने हृदय के अंदर रख लेना। जब भी आपके जीवन में डर आए, जब भी आपके जीवन में लालच आए, या पैसे के प्रति प्रेम आपके जीवन में हावी होने की कोशिश करे, whoever is faithful in little will be faithful in much। जो छोटे में, हाँ, जो थोड़े में विश्वस्त है, हाँ, वह बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी सच्चा। कभी मत बोला एक टाइम होगा तब मैं विश्वस्त हूँ। विश्वस्त का टेस्ट अगर आपके पास इनफ नहीं है, आप अगर बोले प्रभु मेरे पास इतना कम क्यों है, मेरे पास घर चलाने के लिए सब कुछ क्यों नहीं है, याद रखना ये आपका परीक्षा है। इस जगह में अगर एटीट्यूड को तैयार कर पाए तो परमेश्वर बड़ा भी आपको देगा, उस समय में भी आपका एटीट्यूड सही रहेगा। It was a test for these 3 people, 5, 2 and 1। 1 के पास कम था, पर उसका परमेश्वर क्या बोला, इससे ले लो और जो बिजनेस को क्या उसको दे दो। और उसके बाद एक वर्स लेकर बहुत डेंजरस है, जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। क्या है, जिसके पास नहीं है उससे ले लो, जिसके पास है उसको। ये कौन सा चीज है प्रभु, मेरे पास नहीं है मेरे से और ले लेगा, जिसके पास ऑलरेडी है। इसका मतलब ये नहीं, जिसके पास है मतलब वो पॉवर्टी मेंटेलिटी में नहीं चलता, लैक मेंटेलिटी में नहीं चलता। वो हम उसके पास अगर कम भी रहता है, वो जानता है मेरे पास बहुत है, मैं क्योंकि मेरा प्रभु मेरा सोर्स है, मैं दूंगा। तो ये परमेश्वर बोला जिसके पास है, जो हमेशा सोचता है उसके पास दो, क्योंकि वो जिसके पास सोचता है वो मेंटेलिटी में जो चलता है वो ब्लेसिंग का कारण में वो फ्लो करेगा। और जिसके पास नहीं है जितना भी दे दो, नहीं है ये मेंटेलिटी अगर है, उसके पास जो है वो भी। अगर आप एक सिक्योर लाइफ को जीना चाहते हो तो याद रखना एक चीज आप कर लो, आप अपने आपके जीवन में कभी कमी घटी के साथ नहीं चलोगे। क्या है, आप एक चीज करना, मेरे पास जो है बहुत है। एक दूसरे अपने आप को बोलो, मेरे पास जो है बहुत है, क्योंकि जो मेरे पास है वो मेरा सोर्स नहीं है। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरा सोर्स है। जब कम होगा परमेश्वर स्वर्ग से देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये चीज आपने रखोगे तब आप फेथफुल बन पाओगे और परमेश्वर आपको ज्यादा देगा। तो जब भी आपके जीवन में रहे मेरे पास कम है, तो याद रखना ज्यादा वो। आज राज्य में मेरे पास कम है, ऑफरिंग मेरे पास कम है, चर्च में बहुत सारा खर्चा है, मेरे पास कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो मेरे पास है मैं उसको बीज बनाऊंगा, मैं दूंगा। क्योंकि जब मेरे पास कम सोचूंगा, हमेशा मेरे पास कम है, क्योंकि ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छा हॉल लेंगे ऑब्वियसली, और ज्यादा होगा तो बड़ा अपना जमीन लेंगे जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। पर कभी भी ऐसा नहीं, तब हमेशा इनफ नहीं रहेगा। तब लेते प्रभु इतना है और बड़ा करना है, और ये वो एसी नहीं, 4 एसी लगा, वो एलसीडी स्क्रीन नहीं, एलसीडी स्क्रीन लगाना है, ठीक है, सेंट्रल एसी लगाना है, सब कुछ। कब, जब, ठीक है, और ये रहेगा तो कभी भी इनफ नहीं रहेगा। बट जब देना सीखेंगे, कब परमेश्वर बढ़ता रहेगा, सोच से ज्यादा परमेश्वर देना स्टार्ट करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट और एक लास्ट, ये सच में लास्ट है। मालाखी उसका 3 का 10, बस ये लास्ट है, इससे बाद नहीं जाऊँ। ओके, ब्रिंग द होल टाइड इनटू द स्टोर हाउस दैट देयर मे बी फूड इन माय हाउस। Test me in this, says the Lord Almighty. See if I will not, क्या लिखा है? I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing, there will not be room enough to store it. ठीक है, इतना रूम आपके पास नहीं रहेगा कि आप उसको स्टोर कर पाओ। कब? Bring the whole tithes.
मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि 10 मांग दो, नहीं दो, आपका ऊपर है। हम लोग कभी आपके पास जाएंगे नहीं, नहीं दिया, हफ्ता नहीं दिया, हफ्ता नहीं दिया। 10 मांग सब चर्च के लिए नहीं, 10 मांग सब वचन को अगर विश्वास करते हो, आप खुद के लिए दे रहे हो, आपका आशीष आपके जीवन में आएगा। ठीक है, आज भी नहीं, कभी भी आप लोग के पास हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि ये आपका विश्वास है, परमेश्वर आपका कार्य है। आप दोगे, आप बढ़ोगे, नहीं दोगे, नहीं बढ़ोगे, वो आपका है। मैं देता हूं ताकि मैं बढ़ पाऊं। ठीक है, दूसरा चीज आपको हमेशा याद रखना, बहुत सारे जैसे आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका सपोर्ट आता है। मैं याद रखना, सपोर्ट आएगा प्रेज गॉड, नहीं आएगा तो भी प्रेज गॉड। क्योंकि बाहर का इंसान, आप सोचो आपके घर का हर एक जरूरतों को बाहर का इंसान पूरा करता है क्या? किसी को है? कोई हो सकता है आपका कठिन समय में कोई आके आपको मदद कर दिया, आप थैंकफुल होते हो उसके लिए, राइट? कोई आके आपको मदद, बट वो आपका जिम्मेदारी नहीं ले सकता। समझ पा रहे हो? वो आपका जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। प्रॉब्लम आज इंडियन चर्चेस में, हम लोग हमेशा सोचते बाहर से कोई आके देगा। अगर मेरा चर्च है तो इस चर्च को चलाना मेरा जिम्मेदारी है। अगर ये आपका चर्च सोचते इस चर्च को चलाना, एक दिन मैं एक इंसान से मैं आपको बोला, मैं कुछ छुपा के नहीं रखता हूँ। जब मेरे को बहुत कोई बोला कि नो आपको जरूरत है, फॉरेन फंड्स का जरूरत पड़ेगा, ये रहा, एक टाइम मेरे को भी लगा ठीक है, मेरे पास जो कॉन्टैक्ट है मैं लोग से जाके बात, और मैंने किया भी। ठीक है, उसके बाद एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक चीज बोला कि दूसरे का भीख में तुम अपना चर्च को चला, अगर वो देगा तो वो राज भी करना करेगा। ठीक है, और ये सोच को तोड़ना बहुत जरूरी है। बोले परमेश्वर अगर मैं चाहता हूं तो मैं दूंगा, लोगों से दो, फॉरेन से हो, जहां से दो, पर तुम अगर हमेशा खोज फॉरेनर सोच रहे हो, ये सोच रहे हो, तो क्या फॉरेनर तुम्हारा परमेश्वर है, मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं। तब से मुझे समझ, अगर मेरा घर है तो मेरा घर का अगर मेंबर जो है, हम लोग को चलाने का दायित्व इस चर्च को, ना कि बाहर के लोगों को। अगर हम लोग फेथफुल रहेंगे तो परमेश्वर भी विश्वस्त रहेगा। हालेलुया। जब हम लोग फेथफुल रहेंगे, परमेश्वर क्या बोल रहा है? ब्रिंग द होल टाइड इनटू द स्टोर हाउस। स्टोर हाउस है परमेश्वर के राज्य में। ठीक है, अब अगर अब ये चीज बोला, इफ योर चर्च इज रिच देन योर लाइफ विल बी आल्सो रिच। अगर परमेश्वर का भवन जो परमेश्वर आपको दिया है, अगर वो धनी है तो याद रखना आपका जीवन भी धनी हो। क्या लिखा है? स्टोर हाउस एंड देयर में बी फूड इन माय हाउस, ताकि उस घर में हमेशा फूड, हर एक चीज करने के लिए, हर एक मिनिस्ट्री करने के लिए उसके पास क्या रहे? चर्च में पैसा रहे। तब परमेश्वर बोला, परमेश्वर बहुत कम जगह में बोला है टेस्ट करके दो, परमेश्वर हर जगह बोला तुम्हारा परमेश्वर का परीक्षा, पर इस जगह में परमेश्वर बोला परीक्षा करके देखो, मैं तुम्हारे जीवन में भरपूरी से देता हूं, इतना दूंगा कि तुम्हारे रखने के लिए। तो कभी अगर कोई भी सोचे टाइट्स किस लिए दो? चर्च के लिए मत दो, मैं आपको बोल रहा हूं। और अगर आप सोच रहे हो चर्च में परमेश्वर के लिए दे रहा हूं ताकि मैं परमेश्वर के फ्लोस को देख पाऊं, ताकि मैं ब्लेसिंग का कारण बनूं, ताकि मुझे कभी सोचना पड़े मेरा जीवन कैसे चलेगा, तो विश्वस्तता के साथ बीज को बोना शुरू करो। इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं वचन, इसलिए वचन को जानना बहुत जरूरी है। वचन आपके जीवन में, मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं सच बोल सकता हूं, वचन कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो वचन के अनुसार चलना आपका जरूरी है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम लोग टाइट्स देते हैं बट हम लोग जानते नहीं टाइट्स क्यों देते हैं। बाकी लोग देता है इसलिए देते हैं। नेक्स्ट वीक हो सकता है हम लोग टाइट्स को लेकर और भी आप सुने हो, बहुत सारे लोग पास्टर लोग बोलते हैं कि टाइट्स एक्चुअली इट्स नॉट इन द न्यू कवेनेंट। नई वाचा में, न्यू टेस्टामेंट में टाइट्स का कोई जगह नहीं है। अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीक में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या वो सच है या वो झूठ है, और हम लोग वचन से देखेंगे क्या टाइट्स है या नहीं है। हालेलुया। कितने लोग से के हाथ उठाइए? ओके, अब इस चीज को क्या करना, अप्लाई करने का समय अभी नहीं, इसके बाद अपने फ्यूचर में आपको यह क्या करना है? प्रभु मेरे जीवन में पैसा के प्रति प्यार को तू तोड़। और मैं जानता हूं पैसा मेरा टूल है, मनी इज माई टूल, मनी इज नॉट माई सोर्स। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के समय के लिए परमेश्वर, जो तूने इस समय में दिया परमेश्वर। और प्रार्थना करते पिता, क्योंकि हम लोग के जीवन में यहाँ पे जितने सारे लोग हैं पिता, ये समझ पाए परमेश्वर कि पैसा जो जगत जैसे चलता है ऐसे ना चले। जगत के लिए जो प्रिजर्व करता है वो फेथफुल है, परमेश्वर के लिए, तेरे राज्य के लिए जो मल्टीप्लाई करता है, जो देता है वो फेथफुल है प्रभु।
प्रभु हम लोग देने वाले लोग बन पाए परमेश्वर, ताकि हम लोग के जीवन में तेरा डिवाइन फ्लो कभी ना रुके पिता। पैसा हम लोग का मास्टर नहीं है परमेश्वर। वचन कहते यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर, आइदर गॉड और मनी। ये नहीं कहा आइदर गॉड और सैटन, क्योंकि मनी का पावर बहुत ऊपर है परमेश्वर का जाकर। क्योंकि बहुत सारे लोग आज होते तुझे जानते हुए भी प्रभु तेरी सेवा नहीं पैसा का सेवा कर रहे, पैसा उसका जीवन को चला रहा है। पिता हम लोग ऐसा इंसान नहीं होना चाहते, हम लोग स्वर्ग का इंसान है पिता परमेश्वर। स्वर्ग हम लोग का आइडेंटिटी है परमेश्वर, तेरा वचन हम लोग का जीवन का आधार है परमेश्वर। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 में कहता है परमेश्वर, डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने समझ का सहारा मत लेना प्रभु। प्रभु हम लोग अपने समझ का सहारा नहीं लेना चाहते परमेश्वर। But in all our ways we want to submit to you परमेश्वर। हम लोग हर एक चीजों में परमेश्वर तेरे वचन के सामने हम लोग अपने जीवन को समर्पित करना चाहते पिता। And when we'll do this, you will make our path straight। आप अपने हम लोग का जो ठेरा मेरा रास्ता है जीवन का, सोच है, डर है परमेश्वर, और उस चीज को हटा के हम लोग के रास्ते को आप सीधा करोगे, लाइफ बहुत स्मूथ होगा पिता। धन्यवाद देता है तो चाहता हूँ परमेश्वर, तूने मुझे सिखाया था, जब मैं इसको फॉलो किया था मैं अपने मिनिस्ट्री को स्मूथली देख पा रहा हूँ पिता। मेरे लाइफ में एक टेंशन फ्री मिनिस्ट्री में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर मिनिस्ट्री को चलाना, मिनिस्ट्री को जरूरतों को पूरा करना मेरा हेडेक नहीं है प्रभु, जो तेरा हेडेक है पिता। और जो तेरा हेडेक है उसमें सोचता नहीं हूँ परमेश्वर। मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तेरे राज्य को ढूंढना परमेश्वर, तेरे लोगों को परमेश्वर वचन के शिक्षा से तैयार करना पिता परमेश्वर। चर्च इमोशंस के ऊपर नहीं, तेरे वचन के ऊपर चल पाए परमेश्वर। परमेश्वर विश्वासी इमोशंस पे ना जाए परमेश्वर, चिल्लाने में ना जाए परमेश्वर, तेरे वचन को सोचने में अपने समय को दे पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरे उपस्थिति परमेश्वर तेरे वचन में आज परमेश्वर, तेरे वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था परमेश्वर। जिसके पास वचन है, जिसके हृदय में वचन है, उसके जीवन में परमेश्वर है पिता। प्रभु मैं प्रार्थना तू परमेश्वर, जैसे यूहन्ना कहता है लेट यू इंक्रीज, प्रभु तू बढ़ता जा, हम लोग कम होते जाए प्रभु। यस लॉर्ड, हम लोग का सोच दिन ब दिन कम होते जाए और तेरे वचन के अनुसार हम लोग का सोच बढ़ते जाए प्रभु। तू मेरे जीवन में, मेरा सोच में राज कर पाए, इस चर्च में पिता आप राज कर पाओ पिता। इस समय में जब हम आराधना करते हैं अपने जीवन को समर्पित करें सोच के से, प्रभु मैं अपना सोच को वचन के जैसे एग्जैक्टली बनाना चाहता हूँ। तेरे वचन को खुदा मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ परमेश्वर। लोग कल्चर, रिचुअल्स, सुपरस्टिशंस परमेश्वर जो बिलीव है वो क्या बोलते हैं मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जो तेरा वचन कहता है मैं सिर्फ उस पर विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में हम लोग सभी को छोड़ते हैं पिता। पर हर एक के जीवन में परमेश्वर जो शैतान हम लोग के जीवन में एक रॉन्ग सोच को रखा है परमेश्वर, कि पैसा मतलब ही गलत तरीका, पैसा मतलब ही गलत चीज। प्रभु विश्वासी के अंदर में जो गलत सोच है यीशु नासरी के नाम से हम लोग उसको कैंसिल करते परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक विश्वासी परमेश्वर भरपूरी में जी पाए, ताकि हर एक विश्वासी ब्लेसिंग का कारण बने परमेश्वर। परमेश्वर खुद के लिए नहीं, उद्देश्य खुद के लिए नहीं, उद्देश्य तेरा राज्य के पीछे दौड़ेंगे परमेश्वर। तेरे राज्य को पहला स्थान देंगे परमेश्वर, और लग्जरी परमेश्वर, मनी, हर एक नीड परमेश्वर हम लोग के पीछे आएगा प्रभु जी। प्रभु ताकि लोग जाने इस इंसान को उठाने वाला कोई इंसान नहीं, इस इंसान को उठाने वाला स्वर्ग है। प्रभु मैं प्रार्थना हर एक के जीवन को एक परमेश्वर एक साक्षी बना पिता, साक्षी इस मिनिस्ट्री को साक्षी बना परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना मैं जानता हूं प्रभु जी तो इस मिनिस्ट्री में जो विजन को रखा परमेश्वर, परमेश्वर इस विजन में अलाइन कर लोगों को परमेश्वर, अलाइन कर परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, लोग के एक सेवा का मनोभाव को मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर, घोषणा करता हूं परमेश्वर। परमेश्वर यहाँ पे मेंबरशिप गेम हम लोग नहीं खेल रहे प्रभु जी, पर यहाँ पे हम लोग परमेश्वर तेरे राज्य को जानने आए परमेश्वर, अपने ऑथोरिटी को जानने आए परमेश्वर, ताकि सोम से शनि परमेश्वर हम लोग तेरे ऑथोरिटी में लोगों के सामने चल पाए, ताकि हम लोग का जीवन एक गवाही बने परमेश्वर, हम लोग के जीवन गवाही बने परमेश्वर। ये जीवन एक ही होगा प्रभु जी, और ये जीवन तेरी महिमा के लिए हम लोग जी पाए। जहां पे भी जाए, जहां पे भी कार्य करे प्रभु जी, लोग हम लोग के जीवन को देख के तुझे महिमा दे पिता। धन्यवाद देते आज के समय के लिए परमेश्वर। परमेश्वर जब इसके बाद जब और एक सर्विस होगा परमेश्वर, उस सर्विस को भी आपके हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। और परमेश्वर ये विश्वास का जर्नी है, मन्ना आप दोगे पिता। धन्यवाद देते हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। सब मिलकर बोलेंगे आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू।